माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा दाल चना गोश्त। बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यार का इजहार करते रहें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बनाएंगे दाल चना गोश्त। तो जिसके लिए दाल को मैंने पहले उबाल लिया है। तो ये आधा किलो मैंने दाल चना ली थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके पहले 2 घंटे भिगो के रखा, तो फिर मैंने इसको उबाल लिया है। ये देखें, अब ये देखें, ये तकरीबन 70 से 80% तक हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। तो अब हम चिकन का मज़ेदार सा कोरमा तैयार कर लेंगे। तो मज़ेदार सा कोरमा तैयार करने के लिए अब हम हांडी के अंदर 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल दाल में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो इसलिए हम तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ऊपर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। तो ये मेरे पास 1 अदद प्याज है बड़े साइज़ का, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और दाल चना के अंदर जो मैंने गोश्त इस्तेमाल किया है वो मैंने चिकन का लिया है। तो आप इसके अलावा बीफ का भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या मटन का भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज शामिल करने के बाद हम प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने प्याज़ों को चॉप कर लिया है। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें कि आपसे घर पर रेसिपी कैसी तैयार हुई है। तो अगर आपको फिर भी रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ ना आए तो आप जब मर्ज़ी मुझे मैसेज के ज़रिए कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं और मैं हर मुमकिन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर चिकन भी शामिल कर देंगे ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ ही चिकन की भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो के जो इसका पानी है वो हमने खुश्क कर लिया है। तो चिकन को शामिल करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम भुनेंगे ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए चिकन का। तो जैसे ही प्यारे प्यारे दोस्तों इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और टमाटरों के साथ ही हम बाकी भी मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। सबसे पहले ये मेरे पास 2 अदद टमाटर थे जिसको मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटरों के साथ ही ये मेरे पास 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो दोस्तों नमक और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। टमाटर और मसाले शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट नॉर्मल आंच पे हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि मसाले जो अच्छी तरीके से चिकन के अंदर भी रख जाएं और उनका कच्चापन खत्म हो जाए और टमाटर हमारे गल जाएं। और फिर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। तो माशाल्लाह से टमाटर और मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भून लिया है। तो टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। तो दही के अंदर मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड कर ली थी और ये हम अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो दही को शामिल करने के बाद हम इसको आहिस्ता से एक दफ़ा हिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने इसलिए पकाना है ताकि हमने दही शामिल किया है तो दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों कितना प्यारा कलर हो चुका है चिकन के कोरमे का। तो अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। दाल को हमने पहले बॉईल कर लिया है। तो दही शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो चिकन का कोरमा है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल शामिल करने के बाद हम इसको आहिस्ता से मिक्स करेंगे ताकि जो दाल है वो हमारी टूटे ना और चिकन की जो बोटियाँ हैं वो भी सलामत ही रहें। दाल शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनेंगे। फिर हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दाल शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भून लिया है। तो माशाल्लाह से हमारी दाल भी चिकन के साथ ही अच्छी तरीके से भून चुकी है। तो अब हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी शामिल करेंगे और आहिस्ता से इसको एक दफ़ा हिला देंगे और नॉर्मल आंच पे हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों 7 से 8 मिनट के बाद। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। दाल को दम लगाए हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हो चुका है। तो माशाल्लाह से दाल भी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर ये इसके अंदर शामिल करूँगा। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो हमारी मज़ेदार सी दाल चना गोश्त तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी दाल चना गोश्त हमारी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।